गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले यूट्यूब में हमने विभिन्न प्रकार के गर्भकालीन समस्याओं के बारे में तथा विषाक्तता के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर हमने बताया कि टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी या गर्भकालीन विषाक्तता जो होती है वो तब होती है जब गर्भवती महिला का ब्लड प्रेशर 140 या उससे ऊपर हो जाता है और नीचे वाला जो ब्लड प्रेशर है वो 90 से ऊपर हो जाता है। यानी 140/90 या उससे ऊपर होने के कारण कई बार गर्भवती महिला में विषाक्तता के लक्षण पाए जाते हैं और साथ ही कई बार एल्ब्यूमिन या प्रोटीन की जो मात्रा है मूत्र के अंदर बढ़ जाती है, जिसके कारण भी विषाक्तता हो जाती है। कई बार गर्भकालीन विषाक्तता के कारण या बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस ऐसे होते हैं गर्भवती महिला के अंदर, जिसके कारण मिसकैरेज या अबॉर्शंस होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब हम आज इस चैप्टर में बात करेंगे मिसकैरेज के कारण क्या है और उनके लक्षण क्या हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं मिसकैरेज होता क्या है। यानी गर्भधारण के 24वें, क्योंकि जो पूरा 9 महीने का जो गर्भधारण का समय है, अगर उसमें 24वें व 28वें सप्ताह के पश्चात किसी भी कारण से भ्रूण का निष्कासन हो जाता है तो उसे हम गर्भस्राव या विफल प्रसव या मिसकैरेज या अबॉर्शन कहा जाता है। और ये जो कारण होता है ये स्वतः भी हो सकता है और कई बार इसका जो कारण होता है भ्रूण संबंधी कारण भी हो सकते हैं, स्त्री के बीमारी के कारण भी हो सकता है। जैसा कि हम कह सकते हैं कि मान लो गर्भावस्था के दौरान जो भ्रूण है उसका विकास पूरी तरह से नहीं हो पाता है। कई बार गुणसूत्रों के अंदर विकृति उत्पन्न हो जाती है और कई बार गर्भाशय के अंतः स्तर में स्थिति जमाने की क्षमता के अभाव में गर्भपात हो जाता है। या कई बार हम जैसा कह सकते हैं कि स्त्री की बीमारी के कारण भी गर्भपात होना हो सकता है। जैसे कई बार उच्च रक्तचाप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मधुमेह की शिकायत अगर सीवियर है, संक्रमण है या भ्रूण का विकास नहीं हो पा रहा है, हृदय रोग है, श्वास रोग है आदि कारणों से, या कई बार कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो फादर से रिलेटेड होते हैं, जिसे हम कह सकते हैं RH फैक्टर। यानी कई बार RH फैक्टर जो होता है वो पॉजिटिव होना या नेगेटिव होना या विपरीत ऋणात्मक होने से भ्रूण का विकास प्रभावित होता है और कई सारे विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मिसकैरेज होता है यानी 24वें से 28वें सप्ताह के पश्चात किसी कारणवश जो भ्रूण का निष्कासन होता है उसे हम गर्भस्राव या गर्भपात या मिसकैरेज भी कहते हैं। मेडिकली अगर हम देखें तो मिसकैरेज जो है वो गर्भपात भी कहलाता है, लेकिन गर्भपात सामान्यतः जो है 6ठे या 7वें माह में होता है और कई बार जब प्रारंभिक अवस्था में ही भ्रूण की मृत्यु हो जाती है और गर्भपात भी हो जाता है। अब यहाँ गर्भपात कई बार महिलाओं में, जैसा कि हमने बताया कि बहुत सारे कारण ऐसे होते हैं जिसके कारण गर्भपात होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब मिसकैरेज के प्रकार क्या हैं। यानी मिसकैरेज जो होता है वो या अबॉर्शन है, जिसके कारण हम कर सकते हैं कि मिस्ड गर्भपात। यानी मिस्ड गर्भपात क्या होता है, यह तब होता है जब गर्भावस्था स्वयं समाप्त हो जाती है और इस दौरान कोई रक्तस्राव या अन्य लक्षण भी अनुभव नहीं होते हैं। जैसे कई बार देखा है कि अपने आप पता ही नहीं चलता कि कब अबॉर्शन हो गया और कब कोई भी रक्तस्राव वगैरह नहीं होता है और कभी कभी भ्रूण गर्भ के अंदर ही बना रहता है। इस केस में पता तब लगता है जब गर्भावस्था के सारे लक्षण गायब होने लगते हैं और गर्भाशय में वृद्धि होनी बंद हो जाती है, जिसका पता केवल अल्ट्रासाउंड के द्वारा ही पता लगाया जाता है। इसके अलावा धब्बेदार अंडाणु जो होता है, ब्लाइटेड ओवम होता है, ये भी शुरुआती मिसकैरेज कहा जाता है। इस स्थिति में अंडाणु जो है आरोपित तो होता है लेकिन कोश के अंदर भ्रूण विकसित नहीं होता। इसका निदान भी या इसका जो पता है वो भी अल्ट्रासाउंड के द्वारा ही पता लगाया जाता है। तीसरा जो होता है अस्थानिक गर्भावस्था यानी एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जब अंडाणु गर्भाशय के बजाय फैलोपियन ट्यूब में आरोपित होता है, उस स्थिति को वो जो स्थिति बनती है उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। 1 से 2% गर्भधारण अस्थानिक होते हैं जिनका उपचार भी नहीं होता और ये जो है ये वाली जो स्थिति है वो महिला के स्वास्थ्य पर और प्रजनन क्षमता पर भी इसका काफ़ी असर दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं मिसकैरेज के लक्षण क्या है, सिम्टम्स ऑफ मिसकैरेजेस।
यानी जैसा कि हमने कहा कि मिसकैरेज जो है कई बार बहुत सारे कारणों से हो सकता है, डिपेंड करता है कि भ्रूण संबंधी कारण है या स्त्री में बीमारी के कारण है या और अन्य कोई पिता संबंधी कारण है। तो इसके जो लक्षण और संकेत दिखाई देते हैं उसमें योनि में रक्तस्राव और पेट में ऐंठन होना होता है। काफ़ी ज़्यादा रक्तस्राव होने लगता है, पेट में ऐंठन होने लगती है। साथ ही योनि से रक्तस्राव, स्पॉटिंग, खून के थक्कों या अत्यधिक रक्तस्राव के रूप में भी इसके लक्षण प्रकट होने लगते हैं। और ये जो रक्तस्राव होता है यह भूरे रंग का या गहरे लाल रंग का भी हो सकता है। और कई बार इसमें ऐसा दर्द होता है जैसे माहवारी के दौरान जो दर्द होता है, ऐंठन होती है, वो भी एक मिसकैरेज का संकेत हो सकता है। यानी इसके अलावा स्तन में असहजता हो सकती है, सुबह उठते ही उल्टी का होना, और इस तरह के जो लक्षण है वो मिसकैरेज के लक्षण पाए जाते हैं। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं? जैसे कि हमने बार बार कहा है कि कारण जो है कई बार पिता संबंधी, माता संबंधी और भ्रूण संबंधी कारण हो सकते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं कि जितने भी मिसकैरेज होते हैं, जब जन्म लेने वाले बच्चे की मृत्यु का कारण बनने वाली आनुवंशिक समस्याएं भी होती हैं। कई बार हेरिडिटी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा होती है कि कई बार महिलाओं को एक बार नहीं, 2-2, 3-3 बार और कई बार इवन 4 बार 5 बार भी मिसकैरेज हो जाता है। तो उसके जो कारण होते हैं, जैसे माँ को कुछ रोग हो, जैसे शुगर रोग हो, थायराइड रोग हो, इसके अलावा हार्मोन्स की समस्याएं हों, जैसे प्रोजेस्टेरोन की कमी होना या एस्ट्रोजन हार्मोन की बहुत ज़्यादा अधिकता होना, प्रतिरक्षा प्रणाली की जो प्रतिक्रियाएं हैं उनमें विकार होना, माँ की शारीरिक समस्याएं हो सकती है, गर्भाशय संबंधी समस्याएं हो सकती है, असामान्यताएं हो सकती है। और मिसकैरेज का खतरा ज़्यादातर उन महिलाओं में पाया जाता है जिनकी उम्र 35 साल से अधिक होती है। जैसे कि हमने पिछली चैप्टर में भी बताया था कि जितने भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं गर्भावस्था के, वो उनमें ज़्यादा होते हैं जिनकी आयु 30 या 35 वर्ष से ऊपर होती है और जो पहली बार माँ बनती है। इसके अलावा कभी कभी जो मिसकैरेज होते हैं वो तब भी हो जाते हैं जब महिलाओं को लगातार मिसकैरेज हो रहा है। एक बार हो चुका हो पहले भी तो दूसरी बार भी संभावना होती है। अगर 2-3 बार लगातार हो चुके हैं तो उस समय भी संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कभी कभी जो मिसकैरेज है गर्भाशय ग्रीवा की कमज़ोरी के कारण भी होता है, जिसे गर्भाशय ग्रीवा की क्षमता में कमी कहा जाता है, जिससे भ्रूण कई बार गर्भ में टिकता नहीं है और इसके कारण से दूसरे या तीसरे महीने में ही मिसकैरेज हो सकता है। बच्चेदानी का फटना, कई बार अचानक से किसी कारण से जैसे धक्का लगना, चोट लगना या बच्चेदानी फटने की वजह से पानी निकलने लगता है, उस समय भी भ्रूण दर्द के बिना गर्भनाल से निकल जाता है। और आमतौर पर ये जो कंडीशन पाई जाती है 12 हफ्तों में कमज़ोर ग्रीवाशय का इलाज जो है जिसके कारण से गर्भपात होता है, उसका टाँके लगा करके इसका उपचार किया जा सकता है ताकि स्थिति उत्पन्न न हो। अब बार बार जो मिसकैरेज होते हैं उसके जो कारण होते हैं, जिसके अंतर्गत हम बात करें तो अधिकतर मिसकैरेज जो होते हैं गुणसूत्र या आनुवांशिक असामान्यताओं या अचानक से कोई दुर्घटना हो जाती है, कई बार गिरने से या धक्का लगने से, चोट लगने से, असामान्यतः अंडाणु, शुक्राणु या प्रारंभिक भ्रूण से भी आ सकती है। माँ की अधिक उम्र होने के कारण भी मिसकैरेज का जोखिम होता है। कभी कभी माँ या पिता के जीन में अनियमितता अगर हो, RH फैक्टर का अपोजिट होना भी मिसकैरेज के कारण हो सकता है। कई बार भ्रूण तक खराब रक्त की आपूर्ति होना, महिलाओं में जन्म से ही गर्भाशय का आकार अनियमित होना आदि असामान्यताओं के कारण भी मिसकैरेज होने की संभावना हो सकती है। मिसकैरेज का जो बचाव है हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो असामान्य गतिविधियां हैं जो गर्भाशय के अंदर होती है, लेकिन फिर भी डॉक्टरी उपचार के द्वारा कई बार इसको रोका जा सकता है। इसके लिए डॉक्टरी उपचार के साथ साथ गर्भधारण के लिए शरीर को तैयार करना है, प्रजनन क्षमता को बढ़ाने वाले पोषक तत्वों का अधिक मात्रा में, अच्छी मात्रा में सेवन करना और संपूर्ण आराम करना, तनाव से दूर रहना आदि के कारण, और साथ में विटामिन ई का यदि सेवन किया जाए और अगर ब्लड प्रेशर है या शुगर है तो उनके निदान के द्वारा भी इसे रोका जा सकता है।